हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी की जीवन तरुण पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। यह पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है और क्यों खास है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एलआईसी की जीवन तरुण पॉलिसी जो बच्चों के लिए ली जा सकती है, यह बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक योजना है। एलआईसी जीवन तरुण पॉलिसी प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इस योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखकर निवेश कर सकते हैं। एलआईसी की जीवन तरुण पॉलिसी के तहत 90 दिन से लेकर 12 साल तक के निवेश किया जा सकता है। इसमें 20 साल तक प्रीमियम भरना होता है और 25 साल के बाद इसका लाभ दिया जाता है। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें अगर आपका बच्चा जितने साल का रहता है, अगर वह 2 साल का है तो 25 साल में 2 साल कम हो जाता है, यानी कि आपको सिर्फ ये पॉलिसी आपकी घटकर 23 साल की हो जाती है। 5 साल का है तो 5 साल घट के ये पॉलिसी 20 साल की हो जाती है। एलआईसी जीवन तरुण पॉलिसी को मिनिमम 75,000 रुपये तक के सम एश्योर्ड के लिए ले सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है। इस पॉलिसी को बच्चों के नाम पर ही ले सकते हैं और इससे मिलने वाली राशि बच्चों को ही दी जाती है। बच्चा 8 साल की उम्र या जोखिम शुरू होने की तारीख से 2 साल पहले जो भी पहले हो, जोखिम कवर प्राप्त करने में सक्षम होगा। पॉलिसी के तहत आपको अपने बच्चे के 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके बाद आपको प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपकी योजना अगले 5 सालों तक भी सक्रिय रहेगी। निहित बोनस के साथ शेष राशि का भुगतान परिपक्वता लाभ के रूप में आपके बच्चे को मिलता है। आप मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर प्रीमियम की राशि जमा कर सकते हैं। जीवन तरुण प्लान में 4 ऑप्शन के ऑफर दिए जाते हैं। पहले ऑप्शन में आपको मैच्योरिटी के समय 100 यानी कि 100% राशि मिल जाएगी। इसमें किसी भी तरह का सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरे में 20 साल होने के बाद अगले 5 साल के लिए आप बीमा राशि का 5% रकम यानी कुल 25% ले सकते हैं। उसके बाद जब स्कीम मैच्योर होगी तो बाकी 75 यानी 75% रकम मिलेगी। तीसरे ऑप्शन में इन्हीं 5 वर्षों में 10% कर 50% पैसा मिलेगा, जबकि बाकी 50% मैच्योरिटी पर एक साथ मिलेगा। चौथा और अंतिम ऑप्शन में ये राशि 15% दी जाती है और मैच्योरिटी पर बाकी 25% पैसा मिल जाएगा। मृत्यु लाभ जोखिम शुरू होने से पहले पॉलिसी के कार्यकाल के दौरान बीमा धारक की मृत्यु के मामले में भुगतान किए गए प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम यदि कोई हो, ब्याज और टैक्स हटाकर की वापसी देय होगी। पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु पर जोखिम के शुरू होने के बाद पॉलिसी कार्यकाल के दौरान मृत्यु के मामले में अगर सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो मृत्यु लाभ मृत्यु पर बीमित राशि के रूप में परिभाषित किया गया है और निहित साधारण रिवर्सनल बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि कोई हो तो देय होगा। इसके तहत मृत्यु पर बीमा राशि को वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना या मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली पूर्ण राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात 125% बीमा राशि। इस योजना में मृत्यु समय तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105% से कम मृत्यु लाभ नहीं होगा। यह प्रीमियम किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम से
मुक्त होगा। जीवन तरुण नीति कर में लाभ प्रदान करती है। प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट दी जाती है। पॉलिसी कार्यकाल के अंत में प्रदान की गई परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है, इसलिए आपको उस राशि पर किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तय परिपक्वता राशि पॉलिसी अंत में दी जाएगी, जो धारा 10D के तहत आश्वासित होगी। जीवन तरुण पॉलिसी पर ऋण ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिसी 3 साल से अधिक या फ्री लुक अवधि से अधिक होनी चाहिए। पॉलिसी शुरू होने पर पॉलिसी धारक की उम्र के आधार पर ऋण की राशि तय की जाती है। पॉलिसी सरेंडर आवश्यकता में नीति को सरेंडर करने का प्रावधान है। यदि पॉलिसी खोलने के 1 वर्ष के भीतर पॉलिसी सरेंडर की जाती है, तो पॉलिसी धारक को प्रीमियम का 70% तक का भुगतान किया जाएगा। 1 साल पूरा करने के बाद यदि पॉलिसी धारक सरेंडर करता है, तो उसे भुगतान किए गए प्रीमियम पर 90% रिटर्न मिलेगा। सरेंडर राशि के अनुमान की गणना करने के लिए ऑनलाइन कई कैलकुलेटर उपलब्ध हैं। यदि पॉलिसी 5 साल तक पूरा करने के बाद सरेंडर की जाती है, तो धारक प्रीमियम रिटर्न के साथ लॉयल्टी बोनस के लिए भी पात्र है। यह ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग करके गणना की जा सकती है। यदि पॉलिसी बच्चे के माता-पिता या दादा-दादी द्वारा ली जाती है, तब यह आपके बच्चे की शिक्षा के लिए फायदेमंद होगा, या आप अपने विवाह के लिए भी लाभप्रद हो सकता है। इस पॉलिसी के लिए आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक फ़ोटो होनी चाहिए, और अगर जो भी इस पॉलिसी को ले रहा है, माता पिता ले रहे हैं, दादा दादी ले रहे हैं, उनका आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।